आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है दिनचर्या। देखिए, दूसरी पंक्ति में हमने रातचर्या शब्द लिख तो दिया है, ये मात्र समझाने के लिए, क्योंकि रातचर्या नाम से कोई शब्द ही नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना जन्मदिन, दिन शब्द को ही महत्व दिया जाता है। दिन शब्द का अभिप्राय ज्ञान की स्थिति से है, प्रकाश की स्थिति से है। जैसे हम कहते हैं ना प्रतिदिन, ये कुछ स्थितियां देखिए शब्दों द्वारा भी ऐसे ऐसे शब्द उसमें वर्ड रखे गए हैं। हालांकि देखिए, ये दिन शब्द अपने आप में ही बहुत अधिक आपको हमें ज्ञान देता है। ये सभी स्थितियां जो मैंने जन्मदिन के संबंधी समझाई हैं, क्योंकि किसी का जन्म देखिए दिन में हुआ है, दोपहर को हुआ है, शाम को हुआ है, रात को हुआ है। कभी भी जन्म के साथ रात शब्द आते ही नहीं, यानी कि जन्म के साथ दिन शब्द ही जुड़ा हुआ है। इसीलिए ये दिनचर्या शब्द आपके हमारे व्यवहार में, बातचीत में, लिखने में, इसलिए तो आज हमने देखी एक दिनचर्या के शब्द को एक विशेष महत्ता दी। और साथ ही लगे हाथों देखिए ये रातचर्या शब्द पे भी एक प्रकाश इसलिए डालने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हम अपने मिले हुए जीवन में सत्वगुण को अधिक महत्व दें। क्योंकि तीन गुणों की स्थितियों में देखिए तमोगुण से अच्छा गुण तो रजोगुण कहा गया है, और रजोगुण से अच्छा गुण सत्वगुण कहा गया है। सत्वगुण का ही बार बार हम कहते रहते हैं संग करो संग करो। और सत्वगुण की ही एक शुद्धतम स्थिति का दूसरा नाम ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। और ब्रह्म मुहूर्त समय की एक विशेष महत्ता इसीलिए क्योंकि ये प्रकृति का प्रतिदिन का एक शुद्धतम समय है, मुहूर्त है। कहते हैं ना, कोई देखिए जब हम कोई एक अच्छे काम के लिए कुछ कहते हैं ना मुहूर्त निकलो, शुभ मुहूर्त कौन सा है, ये एक सामान्य परिस्थिति है। परमात्मा के यहाँ तो देखिए कोई भी अशुभ चीज होती ही नहीं। और मैं तो अपने व्यक्तिगत विचारों में यहाँ तक भी कह देता हूँ कि देखिए कोई भी गलत काम, भले ही कोई ब्रह्म मुहूर्त का समय है चाहे दिन की स्थिति है, बुरे काम से तो सदा ही हमें बचना होगा। यानी कि समय कैसा भी हो, वो प्रकृति का ही एक स्थिति है। इन स्थितियों को देखिए प्रत्यक्ष रूप से हम अक्सर समझाते रहते हैं कि तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सत्वगुण की स्थिति है। ये प्रकृति के गुणों के कुछ लक्षण है। इन लक्षणों का ही आपके हमारे अंतःकरण में जैसा जैसा स्वभाव को, संस्कार को, वो कारण शरीर में जो जो स्थितियों में बन चुके होते हैं, उनका बाहरी परिस्थितियों से एक संबंध को, एक एक रिएक्शन, प्रतिक्रिया सी होती है। अब यदि आपका हमारा सत्वगुण कमजोर है, तो यदि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठे हुए हैं, तो आपको हमें थोड़ा कम प्रयास करना होता है। यानी कि कम प्रयास इसलिए करना होता है कि बाहरी जो गुण है वो शुद्ध गुण है, सत्वगुण की एक स्थिति का। उस समय विशेष में बाहरी परिस्थितियां वो एक मददगार होती है। अब दिन में देखिए, अब आपका यदि रजोगुण प्रधान है, तो दिन में जब रजोगुण की स्थितियां होंगी, तो वो आपका प्रधान रजोगुण और भारी प्रधान रजोगुण, ये दोनों आपस में मिलकर आपको संसारिक गतिविधियों में ही सहज ही लिप्त करवाएंगे, उनकी ओर आकर्षित करवाएंगे। तो यदि किसी का अंतःकरण देखिए बहुत ही शुद्ध सात्विक बना हुआ है, तो फिर वो दिन की चाहे रजोगुण की स्थितियां हों, वो उसको उतना प्रभाव डाल नहीं सकेंगी। यानी कि मनुष्य ऐसे सात्विक स्वभाव के वो राजसी या संसारी आकर्षणों में फिसलते नहीं। इसी तरह देखिए रात की तामसी स्थितियां होती हैं। इसीलिए तो बार बार कहा जाता है कि ये जो घोर तमोगुण की स्थितियां होती हैं, देखिए रजोगुण की जैसे तीन स्थितियां हैं, सत्वगुण की भी तीन स्थितियां हैं, उसी तरह तमोगुण की भी तीन स्थिति हैं। आरंभिक तमोगुण उतना प्रभावशाली ढंग से अपना प्रभाव नहीं दिखाता, क्योंकि वो गुजरे हुए रजोगुण से प्रभावित होता है। अक्सर आप देखोगे ना, सूर्य के डूबने के बाद भी आपकी हमारी क्रियाएं कुछ ना कुछ चलती रहती हैं।
उसके बाद की स्थिति में अक्सर हम कहते रहते हैं कि उस समय विशेष से आप सोना आरंभ कर दो। और जो घोर तमोगुण की स्थिति आती है, ये एक विशेष प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं। हालांकि देखिए, उस दृष्टिकोण से तमोगुण की कोई निंदा नहीं है, लेकिन सापेक्ष दृष्टिकोण से, क्योंकि प्रकृति के वातावरण में कुछ अपना अलग ही प्रभाव होता है, मोहनात्मक स्थितियां होती हैं। उस स्थिति विशेष में शास्त्र आपका हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि आपको हमारे स्थूल शरीर को जो आराम की जरूरत है, नींद की जरूरत है, अक्सर हम कहते हैं ना 5 घंटे 20 मिनट की नींद हमें ले लेनी चाहिए। ये 5 घंटे 20 मिनट भी इस आधार पे हम निकालते हैं। देखिए, शास्त्रों में कोई ऐसी स्थितियों का कोई प्रत्यक्ष विवरण नहीं, क्योंकि 24 घंटे के ये दिन रात है। इन 24 घंटे में क्योंकि तीनों गुण एक क्रम में आते हैं और चले जाते हैं, तो इसका अभिप्राय क्या है कि तीनों गुणों के हिस्से में लगभग 8-8 घंटे आ जाते हैं। फिर 8-8 घंटे में ही देखिए 3 अलग अलग स्थितियां होती हैं। एक गुण विशेष प्रधान होता है, दूसरा गौण होता है, तीसरा अति गौण होता है। जैसे हम ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति को क्या कहते हैं, ये सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति है। उससे पहले का सत्वगुण देखिए गुजरे हुए तमोगुण से प्रभावित होता है, और ब्रह्म मुहूर्त के बाद का जो एक सत्वगुण है, वो आने वाले रजोगुण से प्रभावित होते हुए कमजोर होने लगता है। और ये जो बीच की सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है, इसको ब्रह्म मुहूर्त यानी कि परमात्मा से जोड़ा जाता है, शुद्धतम स्थिति से जोड़ा जाता है। इसलिए तो हम परमात्मा को विशुद्ध सत्वगुण यानी कि शुद्ध सत्वगुण से भी जोड़ देते हैं। देखिए, प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, ये सपेक्ष दृष्टिकोण से तमोगुण से अच्छा रजोगुण, रजोगुण से अच्छा सत्वगुण कहा गया, जिसको अक्सर हम देखिए 1, 10, 100 से एक साधारण स्थितियों में बोलते रहते हैं, और हम तो 1, 10, 100, 1000 कहते हैं, क्योंकि सत्वगुण की जो एक शुद्धतम स्थिति को हम परमात्मा से जोड़ देते हैं। क्योंकि मेरी तो हमेशा यही एक कोशिश बनी रहती है कि इन 3 गुणों का कर्मपद ज्ञान आपको में समझ में आए। इन गुणों के ज्ञान को समझने पे ही आपके बारे जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की यथार्थ स्थितियों का आपको में ज्ञान हो पाता है। जब अपने इन 3 शरीरों का ज्ञान होने लगता है, तो फिर हम आत्मा और परमात्मा जो एक चेतन सत्ता है, क्योंकि आपके हमारे जो 3 शरीर हैं और प्रकृति के 3 गुण हैं, ये एक जड़ कहलाते हैं। भले ही इन सभी में क्रियाएं तो हम देखते हैं, लेकिन वो परमात्मा की शक्ति द्वारा। अब प्रकृति में तो देखिए कोई ऐसा स्थान ही नहीं कि परमात्मा की उसमें शक्ति एक निहित ना हो। उस निहित शक्ति को ही देखिए निर्गुण निराकार ब्रह्म शक्ति कहा जाता है, और परमात्मा की जो एक सगुण साकार शक्ति है, उसको भगवान कहा जाता है। और आपके हमारे भीतर में एक शक्ति जो जिसको हम परमात्मा का नाम देते हैं, उसको हम सगुण निराकार कहते हैं। क्योंकि ये सभी स्थितियां सूक्ष्म स्तर पर आरंभिक श्रोताओं को ये बातें कभी कभी समझ नहीं भी आती, लेकिन फिर भी इन सभी स्थितियों को आपको मैं जहाँ तक समझ आ जाए, इन बातों पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि हमारी चर्चा ये देखिए संध्या बेला ज्ञान कक्षा की है, इसलिए इन सभी स्थितियों में हम थोड़ा स्थूल स्तर पर ही मोटे मोटे अर्थ ही समझाते हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान कक्षा में तो हम स्थितियों को थोड़ा सैद्धांतिक रूप से सूक्ष्म स्तर पर समझाने का एक प्रयास करते हैं। इन सभी स्थितियों को मनुष्य जितने जितने स्तर पर समझता जाता है, उतने उतने स्तर में उसका जीवन निखरता जाता है, उसके जीवन में सात्विकता आने लगती है। मनुष्य का स्वयं का जीवन जितना अधिक सात्विक होगा, उतना वो परमात्मा के ज्ञान विज्ञान को समझने में अपनी स्थिति मजबूत बना लेता है। देखिए, परमात्मा तो विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है। अब विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता से जुड़ने के लिए आपको हमें सात्विक बनना होता है। जैसे कहते हैं ना, आईएएस की मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए एक जो प्रिलिमिनरी टेस्ट है, आईएएस की जो एक आरंभिक परीक्षा आपको हमें पास करनी होती है, ठीक इसी तरह परमात्मा से जुड़ने के लिए आपको में जो एक न्यूनतम पात्रता है, वो सात्विक स्थिति बनानी होती है, जो कि सत्संग करने से बनती है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से बनती है। और यदि मनुष्य सत्वगुण को महत्व ही नहीं देता,
देखिए, सत्वगुण का महत्व देने का अभिप्राय इस ब्रह्म मुहूर्त से उठने से विशेष रूप से हम इसलिए देते हैं क्योंकि ये एक बहुत ही शुद्धतम स्थिति, प्रकृति का एक वरदान है, जिस वरदान पर हम अक्सर दिन में सोए रहते हैं। क्योंकि ये दिनचर्या का अभिप्राय देखिए उस स्थिति विशेष है कि जब हम उठने के बाद जाग जाते हैं और सोने से पूर्व तक की जो जो आपकी हमारी स्थितियां होती हैं, उस स्थिति विशेष में चाहे दिन की स्थिति है चाहे रात की स्थिति है, उस सारे समय विशेष को हम एक दिनचर्या का नाम देते हैं। यानी कि आपके हमारे जो भी एक स्थितियां बनती हैं, व्यवहार की कहो, कार्य की कहो, शोध की कहो, चिंतन की कहो, यानी कि जो जो हम जागृत अवस्था में करते हैं, लिखते हैं, सोचते हैं, वो सब आपके हमारी एक दिनचर्या का हिस्सा होता है। क्योंकि रात को जैसे ही हम सोने लगते हैं तो पहले आरंभिक स्थितियों में आपका हमारा स्थूल शरीर निष्क्रिय होने लगता है, फिर सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि सो जाते हैं, और जब आपका हमारा मन बुद्धि सो जाता है तो फिर हम कारण शरीर की स्थिति में एक गहरी नींद में चले जाते हैं। देखिए, ये सभी स्थितियाँ हमने अलग अलग वीडियो के जो नाम होते हैं उनके अंतर्गत हम इन पर चर्चाएं करते हैं। आज हमारा केवल इतना ही एक विषय है कि हम सभी भाई बहनों को अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखनी चाहिए, संतुलित रखनी चाहिए, अनुशासित रखनी चाहिए। जब तक आपका हमारा स्थूल शरीर, मन बुद्धि यानी कि सूक्ष्म शरीर व्यवस्थित नहीं रहते तो फिर अक्सर मनुष्य देखिए रजोगुण का अधिक संग करता है, और रजोगुण का संग करते करते कब मनुष्य तमोगुण का भी भोग दृष्टिकोण से संग करने लगता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। क्योंकि रजोगुण और तमोगुण की स्थितियाँ ये आपके हमारे सत्वगुण को कमजोर करती है। देखिए, सत्वगुण को कमजोर होने का अभिप्राय ज्ञान की स्थिति से आपका हमारा ज्ञान अवरत होने लगता है। अक्सर हम सत्वगुण की स्थिति को सूर्य के प्रकाश से जोड़ते हैं, रजोगुण की स्थिति को एक धुंधली स्थिति से जोड़ते हैं, चांद की रोशनी से भी मैं जोड़ देता हूँ, और तमोगुण की स्थिति को हम तारे के प्रकाश से, एक बहुत ही लगभग अज्ञानता की स्थिति है। देखिए, सापेक्ष दृष्टिकोण से हम जब जब कोई शब्दों को इस्तेमाल करते हैं उदाहरण रूप में समझाने के लिए, उन शब्दों से आपने हमें केवल उतना ज्ञान लेना है कि मूल चर्चा आपको में अर्थपूर्वक समझ में आए, ताकि हम अपनी दिनचर्या में यथासंभव सुधार लाएं। सुधार लाने का अभिप्राय क्या है कि उसमें सात्विकता लाएं, क्योंकि जितनी स्थिति सात्विक मजबूत होगी, फिर जो आगे की आध्यात्मिक उन्नति के जो एक साधना की स्थिति हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, फिर ये योग की स्थितियाँ मनुष्य के जीवन में सहज ही बनना आरंभ हो जाती हैं। और यदि मनुष्य की सात्विक स्थिति मजबूत नहीं है, जैसे हम कोई इमारत ऊंची खड़ी करनी हो तो नीचे की जो एक नींव है वो मजबूत करनी होती है। ये मजबूत नींव का अभिप्राय सात्विक स्थिति से है, आपकी हमारी दिनचर्या से है। इसलिए तो हमने अपनी दिनचर्या को सात्विक बनाना है, अपने जीवन को अनुशासित रखना है। और ये अनुशासन तभी मनुष्य के जीवन में बन पाता है जब मनुष्य श्रद्धापूर्वक सत्संग करता है। श्रद्धापूर्वक सत्संग करने का अभिप्राय स्थूल शरीर के साथ साथ मन बुद्धि जुड़े हों, तो उस स्थिति विशेष में किया गया सत्वगुण का संग, चाहे पढ़ने से हो चाहे सुनने से हो, वो एक सत्संग श्रद्धापूर्वक कहलाता है। श्रद्धापूर्वक किए गए सत्संग का इतना लाभ है कि हम फिर उस किए गए सत्संग का मनन कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। किससे? सूक्ष्म शरीर से। क्योंकि स्थूल शरीर तो देखिए सदा इन स्थितियों में संलग्न नहीं होता। अब मन बुद्धि के स्तर पर जब हम पुनः इस पर विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, शोध करते हैं, तो फिर आपके हमारे कारण शरीर में क्रमशः धीरे धीरे शुभ संस्कार बनने लगते हैं। क्योंकि कारण शरीर की जैसी जैसी स्थितियां होती हैं, ये कारण के आधार पे ही नए नए कार्य होते हैं। नए नए कार्य का अभिप्राय ये जो 84 लाख प्रकार की योनियों की जो एक स्थितियां हैं या मिलने का जो एक आधार है, वो आपका हमारा कारण शरीर है। ये 84 लाख प्रकार की योनियां तो मात्र एक कार्य है, और स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इनमें मृत्यु केवल स्थूल शरीर की होती है। जब तक हम आत्मा के ऊपर के ये जो भौतिक बंधन है ये समाप्त नहीं होते, यानी कि जब तक
कार्यशील बना रहता है। बना रहने का अभिप्राय कर्माशय से है, संस्कारों से है। कर्माशय तब तक ही फलीभूत होते हैं जब तक उससे संबंधित संस्कार होते हैं। यदि संस्कार हम दग्ध बीज कर देते हैं तो कर्माशय बना हुआ भी एक निष्क्रिय माना जाता है। देखिए, इन सभी स्थितियों पर हम ब्रह्म मुहूर्त में अलग अलग विषयों पर इस पर चर्चाएं करते आए हैं और करते रहते हैं। लेकिन आज हमारा विषय केवल दिनचर्या से संबंधित है कि किसी तरह आपकी हमारी जो दिनचर्या है, जो हमने देखी पूर्ण रूप से सफ़ेद रंग से दर्शाई, ये एक व्यवस्थित हो, अनुशासित हो, संतुलित हो, ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन एक आध्यात्मिक उन्नति की ओर सहज ही चलने लगे। आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलने लगे, ताकि मिले हुए जीवन में आपका हमारा जीवन में एक सात्विकता सहज ही उस परमात्मा से जुड़ने में सहायक हो। क्योंकि परमात्मा को हम जितने जितने अंश में जान लेते हैं, समझ लेते हैं, जुड़ जाते हैं, वही आपकी हमारी शुद्ध कमाई है, जो मरने के बाद पुनः सुरक्षित बनी रहती है, मरने के बाद पुनः आपको हमें मनुष्य जोनि दिलवाने में सहायक बनती है। और यदि हम संसार से अधिक जुड़ते हैं, अब संसार से जुड़ने के लिए शास्त्रों में देखिए विहित और निषेध कर्मों की अलग अलग स्थितियां बताई गई। ये करो, ये मत करो। जैसे हम घर में कोई यंत्र खरीद के लाते हैं, चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, फ्रिज हो, टीवी हो, सबके साथ एक मैनुअल मिलती है। उसमें लिखा होता है ये करो, ये मत करो। किस लिए? ताकि आपकी हमारी एक उस यंत्र का हम सदुपयोग लाभ ले सकें। जैसे हम कहते हैं ना, दिनचर्या सुधारो, ताकि हम अपने जीवन का लाभ ले सकें। इन सभी स्थितियों पर आपको मैं ज्ञानपूर्वक चिंतन करते हुए अपनी दिनचर्या में केवल विहित कर्मों को ही करना होगा। विहित कर्मों को करने मात्र से भी आपके हमारे जीवन में पाप कर्म सहज ही बंद हो जाते हैं। क्योंकि निषेध कर्म का अभिप्राय है, अक्सर हम यातायात के नियमों से इन बातों पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं कि जब हम लाल बत्ती पे रुक जाते हैं और हरी बत्ती पे ही चलते हैं और यातायात के अन्य नियमों का पालन करते हुए अन्य वाहन चालकों के लिए कोई दुखद स्थितियां उत्पन्न नहीं करते, तो इसका अभिप्राय क्या है कि हम यातायात के नियमों का पालन कर रहे हैं। अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना यानी कि दूसरों के अधिकारों की रक्षा करना। देखिए, जब आपकी लाल बत्ती है तो आपको रुकना है, क्योंकि उस स्थिति विशेष में दूसरों के लिए हरी बत्ती है, वो अपना वाहन आगे ले जा रहे हैं। और यदि मनुष्य उस लाल बत्ती पे रुकता नहीं है तो फिर वो निषेध कर्म है, उसका चलान करता है। ठीक इसी तरह परमात्मा के यहाँ आपके बारे किए गए पाप कर्मों की चलान करते हैं। ये नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियों में जो जितने भी जीव हैं, ये भी कभी ना कभी आपके बारे जैसे मनुष्य जोनि में थे। इन्होंने भी निषेध कर्म अधिक किए थे, फलस्वरूप उनको नीचे की जोनियों में आज दुख भोगने पड़ रहे। ये तो परमात्मा परम दयालु है। परमात्मा ने उन नीचे की जोनियों के सभी जीवों को क्रम से अचेत रखा है, ताकि उनको अपने मिल रहे दुखों का कोई विशेष बोध नहीं हो। लेकिन आपको हमें तो सचेत इसीलिए रखा है कि आपने हमने हर क्षण कुछ कर्म करने हैं, साधना करने के एक अवसर का लाभ उठाना है। तो इन सभी स्थितियों में आपको हमें अपनी दिनचर्या व्यवस्थित करनी चाहिए, यानी कि सात्विक बनानी होगी। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ आपके जीवन में भी बनना आरंभ हो, इसके लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक में सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि। उस सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, ताकि आपकी हमारी दिनचर्या व्यवस्थित हो, अनुशासित हो, प्रकाशित हो, ताकि हम परमात्मा से कर्म से जुड़ते जाएं। इसके लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हो तो आपके प्रश्नों का, और यदि मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई तर्कपूर्वक एक आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपकी शिकायतों का भी नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। और दूसरी विशेष बात, अब पिछले कुछ रोज पहले हमने देखी एक प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में छोटी छोटी 2, ढाई, 3 मिनट की वीडियो बनानी आरंभ की।
जिसमें अब तक की प्रसारित जो 1800 से अधिक वीडियो जो ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा या संध्या बेला ज्ञान कक्षा या अन्य कुछ प्लेलिस्ट में हमने वीडियो प्रसारित की, उनसे संबंधित जो जो कुछ संभावित कठिन स्थितियां थी, कठिन शब्दों का कुछ हमने उल्लेख करते हुए उन पर कुछ उत्तर देने का हम प्रयास करते हैं। या आप भाई बहनों के समय समय पे जो प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों को हम 2-2.5 मिनट में उत्तर देने का एक प्रयास करते हैं। तो इसी तरह आपका भी अब तक के प्रसारित वीडियो से संबंधित मन में कोई प्रश्न हो तो आप अपने प्रश्नों को इन नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर या प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में आप अपने प्रश्न भेज सकते हो। उन प्रश्नों को हम आने वाली प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक लेने का प्रयास करेंगे। तब चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक एकाग्र भाव से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।